प्रधानमंत्री चाहे कोई भी मंत्री ने कोई नहीं सोचा, वो एक परिवार बनकर हम लोगों के बारे में सोचे। एक पिता मोदी जी जो है हमारे विकास भी और विरासत भी, मैंने मांग पत्र हाथ में दिया उनको। प्रधानमंत्री जी बहुत ही तहे दिल से कार्य कर रहे हैं और काशी नगरी के बनारस रेल इंजन कारखाना यानी BLW स्थित सूर्य सरोवर मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए महिलाओं की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ पड़ी। जहां करीब 40,000 की उम्मीद थी, वहीं 55 से 60,000 महिलाएं पहुंच गईं। इस भीड़ इतनी ज्यादा रही कि पूरा मैदान भर गया और हजारों महिलाओं को बाहर खड़े होकर ही प्रधानमंत्री का भाषण सुनना पड़ा। कई महिलाएं सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, घंटों इंतजार करती रहीं। सभा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महिलाएं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और योगी जिंदाबाद के नारे लगाती नजर आईं। काशी की निवासी नीतू राणा ने बताया कि भारी भीड़ के कारण उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिल सका, लेकिन दूर से प्रधानमंत्री को देखना भी उनके लिए गर्व की बात रही। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी भीड़ के बावजूद पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जी गरिमा सिंह वार्ड नंबर 26 नवादा पार्षद। तो महिलाओं के साथ आपने भी चेयर शेयर किया। पहली बार कोई प्रधानमंत्री महिलाओं के साथ चेयर शेयर कर रहे थे, कैसी अनुभूति थी आप लोगों की? सर ये तो एकदम अद्भुत सुखद पल था जो हम लोग मोदी जी के साथ, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहने का और वो बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग मतलब एक जैसे पिता अपने घर का एक गार्जियन बन के सबका देखभाल करते हैं, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हम महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे आए और गए, लेकिन कोई महिलाओं के लिए इतना कुछ नहीं सोचा। आरक्षण को लेकर लेकिन बातें कहा उन्होंने? जी आरक्षण को लेकर हम लोग से पूछे कि क्या आरक्षण पास होना चाहिए। हम एकदम सहमत हैं हम लोग कि आरक्षण बिल पास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी वो अधिकार चाहिए जो पुरुषों को है। और मतलब हम लोग भी अपना बराबरी का वो चाहिए हम लोग को कि हम लोग भी समाज में अपना पूरा उत्तरदायित्व निभाएं। रोक रहे हैं आरक्षण को, तो उनको कैसे आप लोग जवाब नहीं कुछ बताया उन्होंने? जी अब उन्होंने तो यही कहा कि आप लोग अपना वोट दीजिए, अपना मतलब आरक्षण के लिए आवाज़ उठाइए। तो हम लोग तो पूरा सहयोग करेंगे आरक्षण लेने के लिए। तैयार है आप लोग? जी एकदम बिल्कुल। अपना परिचय बताइए। मैं ज्योति सोनी, प्रदेश मंत्री OBC मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। जी प्रधानमंत्री से आप लोग की मुलाकात हुई? हाँ, प्रधानमंत्री से भेंट हुई है और मैं अभी पश्चिम बंगाल के प्रवास पे 1.5 महीने से प्रवास पे थी, वहाँ से अभी आई हूँ आज ही और आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। और मैंने एक मोदी जी से एक मांग रखी है स्वर्णकार समाज के लिए कि संत नरहरि जी महाराज जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु रहे हैं, उनकी एक प्रतिमा बनाई जाए और एक भव्य द्वार जो है यहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि मोदी जी जो है हमारे विकास भी और विरासत भी, मैंने मांग पत्र हाथ में दिया उनको। तो उन्होंने कुछ बोला, पढ़ा उसको? अभी तो वो सबसे मिल रहे थे, अब उनको दे दिया तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एकदम जरूर बनेगा, हमने मोदी जी से कहा तो जरूर बनेगा। अंजनी पटेल, वार्ड नंबर 57, चित्तौड़गढ़ खास की पार्षद हूँ। आज मोदी जी के साथ चेयर शेयर करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा कि भगवान के चरणों के पास बैठे हैं हम लोग। बहुत अद्भुत सुकून मिला हम लोगों को वहाँ पे। कुछ बातें हुई, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, जो मोदी जी सोचते हैं नारी शक्ति के बारे में, आज तक कोई प्रधानमंत्री चाहे कोई भी मंत्री ने कोई नहीं सोचा। वो एक परिवार बनकर हम लोगों के बारे में सोचे, एक पिता भाई बनकर सोचे। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित किए और महिलाओं के लिए वो उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा। हाँ, कुछ आप लोगों को समझ में आया? हाँ, मोदी जी हम लोगों को आरक्षण के लिए बात की है, तो उसमें जो बिल पास करने की एंटी पार्टी ने रोक लिया है, मोदी जी उसको जरूर पास करेंगे। 33% का हम लोगों को आरक्षण जरूर मिलेगा। ये बिल पास होके ही रहेगा। जी मैं माननीय विधायक सेवापुरी नीलरतन पटेल जी की प्रतिनिधि के स्वरूप में इस समय कार्य कर रही हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ अदिति पटेल। मैडम, जिस तरह से महिलाओं को सम्मान आज प्रधानमंत्री ने दिया है, तो एक विधायक प्रतिनिधि की तरफ से क्या कहेंगी? आज हम सभी महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा दिन है और
आज मैं यह कह सकती हूँ कि हम लोगों को पूरी तरीके से सशक्त किया गया है। आज समाज में हम सबको जो जिस तरीके से आज़ादी दी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता ने जो आज़ादी दी है, आज हम डट कर समाज सेवा करने के लिए आज डट कर खड़े हैं। और जो सशक्तिकरण आज उन्होंने हमको दिया, जो सम्मान मिला, आज तक हम लोगों को बीती सरकारों में कभी नहीं मिला। और ये सब हम सभी लोग जानते हैं कि बीती सरकारों में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, और आज आधी रात को भी अगर महिलाएं सड़क पर चल रही हैं तो भी वह सुरक्षित अपने घर तक पहुंच रही हैं। आरक्षण की बात कही जा रही है कि संसद में 33% आरक्षण होना चाहिए, बिल विपक्ष ने गिरा दिया। क्या लगता है कि वाकई आप लोग को ये आरक्षण चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। ये ऐसी जो महिलाएं हैं, मैं तो क्षेत्र में हूँ और मैं तो लोगों को देख रही हूँ, मैं जनता को देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि ऐसी बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने घरों में इस वजह से रह जा रही हैं क्योंकि उनको मौके नहीं दिए जा रहे हैं। आज जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब महिलाओं को मौका देने की बात कर रहे हैं तो यह विपक्षीगण तो भी उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से मुद्दा हो गया कि हम किसी भी बात का विपक्ष करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, तो भले ही वह समाज के हित की बात ही क्यों ना हो। तो आज जब समाज के हित की बात हो रही है तो आज उन्होंने ये बहुत बड़ा गलत काम किया है कि उन्होंने यह बिल गिराने का काम किया। जो जवाब महिलाएं कैसे? इसका जवाब महिलाएं, आज आपने जो रैली देखी है, इसका जवाब महिलाओं ने उस रैली के माध्यम से दे दिया है। हम सभी ने अपने अथक प्रयासों से, आज मैं आपको बता दूं कि सेवापुरी विधानसभा की यहाँ पर 5000 महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और हमने सबको मात्र ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और वह सिर्फ यही सुन करके वो अपने आप चलने के लिए तैयार हो गई। मैं आपको बता दूं कि बसें कम पड़ गई हैं, महिलाएं अब हम खड़ी रह जा रही हैं कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उपस्थित होना है। तो आज इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया गया है। जी, मैं डॉक्टर रीना सोनकर, ग्राम प्रधान भीटी, ब्लॉक काशी विद्यापीठ। आज हम यहाँ बरेका में आए थे जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने महिलाओं से संबंधित बहुत सी योजनाओं के बारे में बताया और सबसे बड़ा उन्होंने ये बताया कि जो 33% महिलाओं का आरक्षण है, क्या वो हमें चाहिए, उन्होंने पूछा। तो ये हमें ज़रूर चाहिए क्योंकि ये आरक्षण ही है जो हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर लेकर के आएगा, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही तहे दिल से कार्य कर रहे हैं और काशी नगरी के बराबर विकास के लिए उन्होंने महिलाओं को आगे लाया है जिससे काशी का उत्तम विकास हो सके। बराबरी की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री ने भी आज महिलाओं को सम्मान देते हुए अपने मंच पर बैठाया, आप भी उसमें शामिल थी। जी, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति थी क्योंकि ये हमारे 5 सालों का जो स्वप्न था कि हम दिल्ली जाएं और मोदी जी से मिले, तो शायद ये स्वप्न ऐसे साकार हुआ कि स्वयं प्रधानमंत्री हमारे काशी आए और उन्होंने हमें बुलाया अपने से मिलने के लिए। तो ये अनुभूति एक अलग ही अनुभूति है। मंच पे भी जगह दी? जी, मंच पे हम लोग ठीक प्रधानमंत्री जी के पीछे बैठे हुए थे। ये अनुभूति जो है वो बहुत ही सराहनीय है, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती थी कि 5 वर्षों में जो मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली जा कर के मिलूँगी। मैं दिल्ली गई, संसद भवन भी गई, लेकिन उनसे मिलने का उस समय मौका नहीं मिला। शायद भगवान की ये कृपा थी कि माँ गंगा के पुत्र नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ आएंगे और स्वयं हम लोगों को मंच पर बुलाएंगे और हमसे मिलेंगे। क्या नाम है आपका? सबको हाथ नाम बताइए। प्रेमलता मिश्रा। प्रेमलता मिश्रा, हरिहरपुर से, सेवापुरी ब्लॉक। प्रधानमंत्री जी के साथ आप मंच पर थी? हम मंच। कैसा लगा पहले? बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ बातें हुई आपसे? नहीं, कुछ पूछ रहे थे? नहीं पूछे नहीं, कहाँ सब ठीक है। हाल चाल पूछे आप? हाँ, हाल चाल ठीक है। तबीयत ठीक है, कैसे हैं, बस इतना। मंच पे थी, खुशी हुई? हाँ, खुश हैं। उसके बारे में क्या सोच रही हैं आप, जिसके लिए पूरा बुलाया गया था? बुलाया गया था तो सब काम हो ही भेजिए, पैसा तो सब ग्राम सभा